नमस्कार नितेश जी। मेरा नाम मनीष कुमार और हम लोग बेसिकली क्या है कि आईएसओ सर्टिफिकेशन है तो उसकी भी एक प्रोसेस होता है ना, जो प्रोसेस एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज इसके बहुत है क्योंकि देखिए एक कंपनी पे मैनेजमेंट को अपने प्रॉपर तरीके से वे में वो लोग काम करते हैं। गवर्नमेंट में भी बड़ा काम आता है आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है ये। अगर हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार यादव, आज हमारे चैनल में फिर से आपको स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में कि बिजनेस में इसको क्यों ज़रूरी है ये और क्यों लेना चाहिए। तो चलते हैं, हमारे सारे गेस्ट है उससे बातचीत करेंगे। नमस्कार नितेश जी। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। मैं एज ए कंसल्टेंट हूँ। मेरे फर्म का नाम जेएमडी सर्टिफिकेशन सर्विसेज है और हम लोग बेसिकली क्या है कि आईएसओ सर्टिफिकेट्स में डील करते हैं। मेरे सबसे पहले क्वेश्चन सर आपसे ये है कि आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या होता है। नितेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा आईएसओ का जो फुल फॉर्म है, ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। और ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसको 162 कंट्रीज ने मिलकर के एक स्टैंडर्ड तैयार किया है। अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया मेरे को, लेकिन जो ये आईएसओ सर्टिफिकेशन है तो उसकी भी एक प्रोसेस होता है ना, जो ये प्रोसेस होता है वो क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। देखिए बेसिकली आईएसओ सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली सर्टिफिकेट को लेने के लिए नॉमिनल से डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास होने चाहिए। जैसे कि हम प्रोप्राइटरशिप कंपनी की बात की जाए तो उनके पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेल एंड परचेस का बिल होना चाहिए और एक लेटर हेड कंपनी का होना चाहिए। ठीक है जी। और कंपनी की बात करी जाए तो उसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल, जिसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, उसका फर्स्ट पेज होना चाहिए और सेल परचेज बिल एंड देन अगर सर्विस में कंपनी है तो उसका वर्क ऑर्डर वगैरह होना चाहिए। और एनजीओ सोसाइटी ट्रस्ट की बात की जाए तो ट्रस्ट का जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है या एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिकली। और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे लाइक दैट, जैसे कोई एजुकेशन से रिलेटेड सर्विस दे रहा है तो बेसिकली उसके पास एडमिशन फॉर्म होगा, पैम्पलेट्स होगा, है ना, स्टूडेंट का पेमेंट रिसिप्ट होगा, उनके एक्टिविटीज़ होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे जो बच्चों को वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन रहता है इसमें। आईएसओ सर्टिफिकेशन अच्छा क्यों बनना चाहिए, ये क्यों मतलब हमको करना चाहिए, उससे बनाने में कंपनी है। हाँ, तो अगर मैं आईएसओ सर्टिफिकेट ना भी बनवाऊँ या फिर ना भी करूँ तो आईएसओ सर्टिफिकेशन और ये क्यों जरूरी क्यों है। देखिए आईएसओ सर्टिफिकेट का डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज इसके बहुत है। क्योंकि देखिए एक कंपनी पे आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा कि कंपनी में लिखा रहता है आईएसओ 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, उसका एक ट्रस्ट होता है, उसकी एक ग्रोथ होती है कंपनी की कि एक एज ए लीगल वर्क करती है, जेन्युइन काम कर रही है कंपनी, काफ़ी लंबे सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। बड़े बड़े आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा या बड़ी बड़ी कंपनीज में देखा होगा, पहले वो लोग अपने सिस्टम पे काम करते हैं, देन क्वालिटी पे काम करते हैं, देन मैनेजमेंट को अपने प्रॉपर तरीके से वे में वो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो हर एक कंपनी में अपना एक सिस्टम है, तो उसी के बिहार पे ये स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया है कि ये गवर्नमेंट में भी बड़ा काम आता है आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है ये। अगर मैं गवर्नमेंट के टेंडर डालता हूँ या कुछ करता हूँ, क्या उसमें भी ये बेनिफिट देता है हमको। गवर्नमेंट के लिए मैं आपको नितेश जी बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के लिए एक एडवांटेज इस चीज़ का है, जो भी कंपनी पार्टिसिपेट करती है गवर्नमेंट के टेंडर में तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है जिनके पास आईएसओ सर्टिफिकेट रहता है। और सेकंड ये है कि कोई प्रोडक्ट अगर आपको गवर्नमेंट में सेल करना है तो उसका एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि हम आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी से ही उस प्रोडक्ट को परचेज करें, कि उसका एक वैल्यू है रहता है। तो इसके बेनिफिट का नाम बताना चाहूँगा सर्टिफिकेट्स के। बेसिकली ये प्रोडक्ट की क्वालिटी की ग्रोथ के लिए है बेसिकली। और सेकंड एक ब्रांड वैल्यू के लिए एक इम्पैक्ट आपने देखा होगा, बहुत से प्रोडक्टों पे ISO 9015 सर्टिफाइड लिखा रहता है। तो इसका इन द सेंस क्या है कि प्रोडक्ट की वैल्यू वाइज बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। प्लस ये कंपनी का इंटरनेशनल कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या से बेचना चाह रहे हो तो उसमें भी एक हेल्पफुल रहता है सर्टिफिकेट, उसमें भी एक ब्रांड वैल्यू रहती है। प्लस बिजनेस में भी आपके ग्रोथ करता है सर्टिफिकेट लेने का, ये भी बेनिफिट है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये गवर्नमेंट में अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो तो उसमें भी आपको ये प्रोडक्ट की क्वालिटी रहता है। तो गवर्नमेंट में आप किसी भी टेंडर में देखेंगे तो आईएसओ सर्टिफिकेट के बिना वो कोई प्रोडक्ट लेती ही नहीं है। ठीक है।
तो गवर्नमेंट में भी अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हो या बेचना चाहते हो उनको, तो उसमें ISO सर्टिफिकेट वाली फर्म को ही प्रेफरेंस मिलती है, या ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट को ही उसमें प्रेफरेंस दी जाती है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी ISO सर्टिफिकेशन के बारे में हमको, हमारे व्यूवर को। तो व्यूवर, कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।